गाइस बात करेंगे आज बड़ी अहम दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ तो ये है कि आज जो है वो तोशाखानी तोशाखाना केस की आज बहुत बड़ी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा जो इस हवाले से 24 नवंबर के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी 24 नवंबर के जो नारे पूरी दुनिया में लग रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी रिपोर्ट कामरान टिसोरी के हवाले से है, जो उन्होंने पेशन गोई की थी, इस हवाले से बात करेंगे। चलते हैं आज केस की समाअत में। गाइस आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है। उस फ़ैसले जो है पहली तो चीज़ ये है कि जब ये केस जब ये समाअत इस्लामाबाद में चल रही थी तोशाखाना केस के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम कारकुनान, जो करोड़ों कारकुनान हैं, जो इमरान खान की दिलों की धड़कन है, वो काफ़ी खुश थे और खुश हैं भी, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैसला था तोशाखाना केस के हवाले से। क्योंकि तोशाखाना केस के तकरीबन 37 या 38 समाअत हो चुकी है अडियाला जेल के अंदर। अब समझो कि ये केस इख्तिताम पज़ीर की जानिब चल रहा है, देखा जाए तो। तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी केस की समाअत थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आज कमेटी है बहुत बड़ी, उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया और मालूम करवाया कि सेशन कोर्ट में क्या मामला चल रहा है और क्या फ़ैसला आने वाला है। तो फ़ैसला ये आया कि जब ये केस समाअत चल रही थी, तो इस दौरान जब जो जस्टिस साहब थे, वो थे जस्टिस गुल हसन। क्योंकि जस्टिस गुल हसन को हमने ये देखा कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी केस इनके पास गए, तो उन्होंने जो है वो फ़ैसला अच्छा सुना है, यानी कि मुस्बत फ़ैसले दिए हैं और हिमायत में फ़ैसले दिए। तो तहरीक-ए-इंसाफ भी आज पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भी ये सोच के बैठे हुए थे, बल्कि कि आज फ़ैसला जो है वो हमारी हिमायत में आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जस्टिस गुल हसन ने जो है वो ये तोशाखाना केस का फ़ैसला जो है इमरान खान के हक़ में दिया और कहा कि इमरान खान साहब इस केस में बरी हैं, बरी ज़िम्मे हैं, बल्कि रिहा करने का हुक्म दिया गया है इसमें। तो ये ख़बर जो है फ़ौरन जो है डिजिटल मीडिया में एकदम फैली चिंगारी की तरह, और जो है पूरे पाकिस्तान में जो है तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है खुशियाँ मनाने लगे कि आज इमरान खान साहब रिहा हो गए। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे रिहा नहीं हुए, ये हमने देखा। वैसे केस का तो इख्तिताम समझो होने वाला है, समझो कि हाथी निकल के दुम रह गई। तो प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो वो रिहा नहीं हुआ, लेकिन फ़ैसला जो है वो जस्टिस गुल हसन ने जो है वो सुना ही दिया कि इमरान खान साहब इस केस में बरी हैं। हमने कैसे, आपको एक बात बताऊँ कि समझो ये तोशाखाना केस का पार्ट 2 है, क्योंकि पहले पार्ट में जो इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं, ये पार्ट 2 है, इसका भी इख्तिताम समझो होने ही वाला है। तो देखा जाए तो गाइस हमने ये देखा है कि अब थोड़ी ढील मिल रही है, क्योंकि जैसे हुकूमत बहुत सख्त थी पहले, इमरान खान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा सख्त थी। अब हो सकता है कि थोड़ा-थोड़ा रास्ता अब निकल रहा है, क्योंकि हमने भी देखा 2 दिन थे तकरीबन, अली बिन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके भी थोड़े मुज़ाकरात और राब्ते वगैरह चल रहे हैं। तो हो सकता है कि खान साहब का कोई डर हो, क्योंकि सबको मालूम है कि इमरान खान की चाहत पूरी दुनिया में, उसके मानने वाले पूरी दुनिया में, कारकुनान पूरी दुनिया में, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, हर हर जगह पे। अभी तो 24 नवंबर फिर आने वाला है। आपको मालूम है कि 24 नवंबर को खान साहब ने फाइनल कॉल दी है, और पूरे पाकिस्तान से कारकुनान लाखों करोड़ों की तादाद में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और बल्कि इसके अलावा खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उन्होंने भी ये कहा है कि हर एमपी एमएलए ने अपने साथ 5000 कारकुनान लाए। तो देखे जाए हिसाब से तो लाखों लोग बन जाते। तो हो सकता है कि अब हुकूमत को इस बात का डर हो कि खान साहब की चाहत बहुत ज़्यादा है, ये ना हो कि जेल, अडियाला जेल के ऊपर ही सारे ना चढ़ जाएँ। दूसरी चीज़ फिर आपने ये देखी कि शायतन नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ भी जो है वो यूके में है आजकल, यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं कि ओढ़नी किस करवट भिड़ती है गाइस। ये तो एक तरफ की रिपोर्ट हो गई। अब चलते हैं इसी इसी जानिब। गाइस हमने ये देखा कि कुछ दिन पहले जो मौजूदा गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, इन्होंने एक बात कही थी कि 24 नवंबर से पहले-पहले कोई ना कोई अहम फ़ैसला आएगा। तो अभी तक फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन ऐसी कुछ बज़ाहिर ऐसे कुछ लग रहा है पेशन गोई के हवाले से कि अब जो है खान साहब जो हैं वो हो सकता है कि रिहा हो जाएँ, हो सकता है कि रिहा हो जाएँ, ऐसा बज़ाहिर ज़हनी तौर पे लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतना पहले एक अफ़वाह भी उड़ाई थी कि बरतानिया का जो वज़ीर ख़ारिजा जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, इमरान खान से मुलाकात करेगा, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करेगा। लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि अब ज़ाहिर है 21 तारीख़ तो हो गई है, बाकी 3 दिन बाकी रह गए। तो गाइज़ ये तो एक रिपोर्ट हो गई बड़ी ख़ास जो मैंने आपको बताई। अब ये प्रैक्टिकली तौर पे भी हम देख रहे हैं कि चौक दर चौक पे वॉल चेकिंग की जा रही है, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सिर्फ़ कराची में नहीं, हर जगह में 24 नवंबर के हवाले से गाड़ियों में लिखा जा रहा है 24 नवंबर, 24 नवंबर। तो गाइज़ देखते हैं क्या होता है।
आज 21 तारीख है और बाकी 3 दिन बाकी रह गए। हो सकता है कि बड़ा ज़ोरदार मार्च हो, क्योंकि पिछली बार भी जब ये ऐसे मार्च वगैरह जब हुए थे तो आवाम काफ़ी तादाद में बाहर निकली थी। लेकिन हुकूमत ने जो है वो कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर दी थी, रोडें बंद कर दी थी, गलियाँ बंद कर दी थी और दफ़ा 44 लगा दी थी। क्या अब की बार भी ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर अब की बार भी ऐसा होता है तो रोडें ब्लॉक कर दो, गलियाँ बंद कर दो, दफ़ा 44 लगा दो, कंटेनर लगा दो, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब भी जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तौर पे खान साहब के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब फिर ये है कि थोड़ी-थोड़ी नरमी है। तो गाइस ये आज का मेरा एक व्लॉग था। अगर आप मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप मेरे मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।